दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने कुछ एक्शंस को, अपनी आदतों को क्यों नहीं बदल पाते हो? क्यों कोई आदमी खुद पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है तो कोई चाहकर भी अपने आप पर बिलीव नहीं कर पाता है? एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक अनसक्सेसफुल पर्सन में डिफरेंस ये नहीं होता कि उनकी बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, डिफरेंस ये होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, हमारा जो बिलीफ है वो एक प्री प्रोग्राम थॉट होता है। जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और मानने लगते हैं, वैसा ही धीरे धीरे हमारे साथ होने लगता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास हमारे सारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर है। हमारा कॉन्शियस माइंड का सिर्फ 10% यूज करता है, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का 90% यूज करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो हमारे लाइफ का 90% तक पार्ट कंट्रोल करता है, जिसकी मदद से हम जो चाहे वो पा सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने बुक लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उन्होंने इस बुक में सबकॉन्शियस माइंड की पावर को फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक बार डॉक्टर जोसेफ मर्फी को सार्कोमा की डायग्नोसिस हुई, तब उन्होंने अपनी सारी ट्रिक्स और टेक्निक का यूज करके अपने उस डिजीज को हील कर दिया। तब जाके उनका सबकॉन्शियस माइंड की इस अमेजिंग पावर पर विश्वास हुआ और तब उन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नामक बुक लिखी। दोस्तों, एक चीज होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें एक ही बीमारी वाले पेशेंट्स के दो अलग अलग ग्रुप किए जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो पेशेंट है उनको रियल में दवाई दी जाती है, लेकिन ग्रुप बी में जो पेशेंट है उनको दवाई के नाम पर सिर्फ कुछ शुगर कैंडीज दी जाती है। लेकिन जब चेकिंग की जाती है तो दोनों पेशेंट में सेम रिकवरी पाई जाती है। अब ग्रुप ए में जो पेशेंट थे उनकी रिकवरी हुई दवाई के कारण, लेकिन ग्रुप बी में जो पेशेंट है उनकी रिकवरी हुई सबकॉन्शियस माइंड के कारण, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया था कि हमने जो खाई है वो दवाई है, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उस डिसीज को अपने आप ही हील कर दिया। दुनिया में हर पावरफुल चीज की एक कोई ना कोई वीकनेस होती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सच्चाई और इल्यूजन में फर्क नहीं देख पाता, रियलिटी और सपने में वो फर्क नहीं कर पाता, इसीलिए वो उसे सच मान लेता है और उसे सच करने की पूरी कोशिश करता है। बहुत से लोगों को आदत होती है, वो हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छी मेमोरी नहीं है। इससे क्या होता है कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है इसे ऑर्डर समझ लेता है, उसे सच मान लेता है और उसको पूरा करने की वो पूरी कोशिश करता है, और न चाहते हुए भी उनके सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो धीरे धीरे गरीब होने लगते हैं, उनकी मेमोरी बुरी होने लगती है। दोस्तों, जब आप स्टेज पर स्पीच देने जाते हो तो बहुत बार आप ऐसा होता है कि चाहे आपने 100% प्रिपरेशन की हो, लेकिन स्टेज पर जाते ही आपके मन में विचार आने लगते हैं, अगर कुछ बुरा हुआ तो, अगर मैं रुक गया तो, और न चाहते हुए भी आपका 90% ध्यान आपकी उस नेगेटिव सोच पर चला जाता है और आपका माइंड धीरे धीरे पास्ट में हुए सभी बुरे इवेंट्स को याद करता है और उसे वो सच मानने लगता है, और आप न चाहते हुए भी नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि आपने जो सोचा था उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और उसे सच करने की पूरी कोशिश करता है और फाइनली आप रुक जाते हो। दोस्तों, ये हुआ आपकी नेगेटिव थिंकिंग के कारण, क्योंकि आपके माइंड ने उस सभी सोच को उस समय रियल मान लिया और उसे सच करने की पूरी कोशिश की और फाइनली आप रुक जाते हो। दोस्तों, अगर स्टेज पर चढ़ने के वक्त अगर आप कुछ सेकंड के लिए रुककर अपने आप से कुछ पॉजिटिव बातें करते तो चांसेस थे कि आपका स्पीच अच्छा जाता। दोस्तों, यह फायदे की बात यह है कि जिस प्रकार आप अपने ब्रेन को नेगेटिव सजेशन देने के बाद वो उसे सच मान लेता है और उसे सच करने की पूरी कोशिश करता है, उसी प्रकार अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव सजेशन देंगे, कुछ पॉजिटिव बातें अपने आप से करेंगे, तो चांसेस है कि वो उसे भी सच मान लेगा और उसे भी पूरी सच करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास अच्छी मेमोरी है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आपका ब्रेन उसे सच मान लेगा और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। अपने लाइफ को बदलने का एक तरीका है अपने थॉट्स को बदलना, और ये आप कर सकते हैं ऑटो सजेशन से। ऑटो सजेशन एक टेक्निक है जो जिसमें आप एक ही पॉजिटिव थॉट को बार बार रिपीट करते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो। दोस्तों, यह आपको आपके कॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह रखना होगा, जो कि ध्यान रखे कि आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही एंटर करे और नेगेटिव थॉट आपके माइंड में ना जाए। इससे आपका
पूरा माइंड पॉजिटिविटी से भर जाएगा और आपके लाइफ में सारी पॉजिटिव चीज़ें होने लगेगी। आपके लाइफ से नेगेटिव चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो एक बार एक साइकोलॉजिस्ट के लंग्स में कुछ ट्यूमर्स आ गए थे। तब उन्होंने रात को सोने से पहले 5 मिनट रोज़ उन्होंने अपने आप से कहा कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, आई एम हेल्थी एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इससे 1 महीने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, उनके लंग्स क्लियर हो गए। डॉक्टर मर्फी ने उनसे पूछा कि आपने जो स्टेटमेंट कहे वो सोने से पहले क्यों कहे। तब उन्होंने कहा कि सोने से पहले हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पूरी एनर्जी के साथ काम करता है। उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और जो भी हम बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है और हमारा ब्रेन पूरी रात तक उसे प्रोसेस करता रहता है और उस थॉट को वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता रहता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक में अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 मेथड बताऊंगा जो मेरे पर्सनली फेवरेट है और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। फर्स्ट मेथड है मेंटल मूवी मेथड। आपको रिलैक्सली एक जगह पर बैठ जाना है और अपने माइंड को काल्म करना है और आपकी जो आइडियल कंडीशन होगी, आपकी जो आइडियल सिचुएशन होगी उसको आपको इमेजिन करना है। अगर आपका ड्रीम है कि आप एक बड़ा सा घर खरीदना चाहते हैं, एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस करना होगा कि आपने वो खरीद लिया है, आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप रिलैक्स हो और एक हैप्पी लाइफ आप जी रहे हो। सेकंड मेथड है थैंक यू मेथड। ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग मेथड है जो आपको पूरी स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में डाल देंगी। दोस्तों, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है और आप अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं तो आपको कहना होगा थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेलबींग। इससे क्या होगा कि आपका जो मन है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा किसी भी तरह की कंडीशन को फेस करने के लिए। हेल्थ रिलेटेड सभी चीज़ों को फेस करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाएगा। थर्ड मेथड है अफर्मेटिव मेथड, जिसे आप अफर्मेशन के नाम से भी जानते होंगे। आपको ये मेथड सोने से 5 मिनट पहले यूज़ करनी होगी। यहाँ आपको पॉजिटिव अफर्मेशन कहने होंगे सोने से 5 मिनट पहले, जो कि प्रेजेंट टेंस में होंगे। अगर आप एक अच्छा हेल्थ पाना चाहते हैं तो आपको कहना होगा आई एम हेल्थी, आई एम वेरी हैप्पी। ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा और वो इसे प्रोसेस करेगा और उसे रियल में कन्वर्ट करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई, आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।